जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल और जोश के साथ लगे हुए हो, क्योंकि ये सिर्फ आपका ड्रीम नहीं है, आपके अपनों का भी है और उनका भी ख्याल आपको रखना है। अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो वो हम आपके सामने रखने वाले हो। मैं रिमाइंड करता हूं, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। जो टॉपर होंगे उसमें आपका नाम होगा। अगर हम लोग करंट अफेयर्स का बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो हर एक टॉपिक का प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा आपका ये था कि सर जो आपने करवाया था 26 क्वेश्चंस में से, जो एएसआई अभी एक्साइज का एग्जाम 22 क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके वीडियो पीडीएफ से थे। तो जो भी आपको स्पेशली करंट अफेयर्स का जो दिया जा रहा है, हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं और वीडियो एनालिसिस दिया जा रहा है, टॉपिक वाइज अलग कर दिया गया है। जैसे कि आप ये देखोगे, ये आज आपको पढ़ना है रामसर साइट, ठीक है, तो इसको आपको ट्रिक से याद करवाया गया है रामसर साइट, ठीक है। उसी प्रकार से आज आपका स्टैटिक जीके में जो दिया जाएगा उसका अलग पीडीएफ कर दिया गया है। करंट आपका टॉपिक वाइज अलग कर दिया गया, जैसे मैं तक अपडेट कर दिया गया इस तरीके से। तो जो करंट है, जो एक सबसे बड़ा सेक्शन है, ठीक है, उसमें आपको स्पीडी का, ठीक है, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप देखते हो सब चीज को, जो बेस्ट कंटेंट होता है उठा के उसको आपको सामने रखा जा रहा है। तो करंट में आपका मैक्सिमम स्कोर होगा, बाकी सब्जेक्ट में चाहे साइंस हो, क्योंकि सेकंड जो साइंस है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो साइंस के लिए आपको सोचना नहीं है अगर आप ड्रीम डोज के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। बहुत लोग बोले थे कि सर जुड़ना कैसे, तो लिंक नीचे है, आप जुड़ सकते हो। बाकी अगर आप यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ रूटीन भी अगर आप फॉलो कर ले रहे हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस अच्छे से रूटीन को मेंटेन करके रखिएगा। नीचे लिंक है ज्वाइन करने के लिए। अगर आपका भी टारगेट है कि सर मुझे दरोगा बनना है बिहार में, ठीक है, और सीमित चीजों को पढ़ के फर्स्ट टाइम में मुझे सिलेक्शन लेना है, तो ड्रीम डोज आपके सामने खड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है, और इसका फिर से आपको टेस्ट भी आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट का, क्योंकि करंट का सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है, ठीक है। ये आपका इस बार भी आप देखोगे ऑलमोस्ट 26 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो करंट का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आज जो आप करोगे पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा जनवरी आज आप कंप्लीट करो। 1 से 15 आपने कर लिया था, ठीक है, 1 से 15 तक आपने कर लिया था, तो आज पूरा जनवरी आप कंप्लीट कर लोगे। 1 से लेके, ठीक है, 31 जनवरी तक आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। अच्छे से उसको पढ़ लेना है। 15 पहले वाला आपको रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ रामसर साइड आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल जो रामसर साइड हो गया है, अब जो हो गया है वो हो गया है 91। ये पीडीएफ में अपडेट कर दिया गया है, तो वीडियो के साथ एक बार पीडीएफ देख लीजिएगा। तो रामसर साइड का अगर हम लोग बात करें, टोटल 91 रामसर साइड हो गया है, ठीक है। जैसे कि आप इंपॉर्टेंट जो 6 अभी रामसर साइड है, आप अच्छे से याद करके रखो। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा अभी तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जो 2 नया है वो है आपका थेरतांगल एंड सकौरकोट्टी। मेरे साथ बोलो, थेरतांगल एंड सकौरकोट्टी। ऑलरेडी आपके एग्जाम में ये आ चुका है। तो थेरतांगल एंड सकौरकोट्टी ये 2 हो गया। एक झारखंड का पहला जो रामसर साइट बना है उधवा लेक, उधवा लेक बना है। और एक सिक्किम का, ठीक है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, एक लेक है, झील है, खेचेरोपल्ली। तो खेचेरोपल्ली आपका सिक्किम का। फिर से मेरे साथ याद करो, थेरथांगल एंड सकौरकोट्टी तमिलनाडु, ठीक है, उधवा आपका झारखंड, खेचेरोपल्ली आपका सिक्किम, और 2 नया जो अभी जुड़ा है राजस्थान से है। एक है आपका खीचेन और एक है आपका मनेर, खीचेन और मनेर। तो टोटल जो हो गया ये दोनों राजस्थान में, टोटल जो हो गया है अब जो हो गया है वो हो गया आपका 91, ठीक है। आपको पता है 3 आपका बिहार में है, ठीक है। एक है कांवरताल जो कि सबसे पहला था, और पूरे एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो गोकुर झील है वो भी आपका कांवरताल है, जो कि आपका बेगूसराय में है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। 2 और नए जुड़े हैं, नागी और नकटी, जो कि आपका जमुई में। तो टोटल बिहार में 3 रामसर साइट आपके हो गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा रामसर साइट मतलब कि आर्द्र भूमि दिवस जो हम लोग मनाते हैं 2 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। और 2 फरवरी को जो हम लोग मनाते हैं, इस बार का 2025 का जो थीम है आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 2025 का थीम आपको अच्छे से याद रखना है। जितने लोगों को याद है नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है, नीचे कमेंट करेंगे, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर कॉमन फ्यूचर, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर कॉमन फ्यूचर, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, कॉमन फ्यूचर, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर कॉमन फ्यूचर। आपको अच्छे से एक बार देख लेना है, इस बार का आपका थीम है, ठीक है। रिसेंटली आपने एग्जाम के लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ऐसा कौन सा सिटी है जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है, मतलब रामसर सिटी का दर्जा दिया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका उदयपुर, ठीक है, एक है आपका उदयपुर और दूसरा है आपका क्या है आपका इंदौर। तो 2 ऐसा सिटी जिसको रामसर साइट का, साइट एक अलग चीज है और सिटी 2 आर्द्र भूमि सिटी का दर्जा दिया गया है, तो आपका उदयपुर और आपका इंदौर को दिया गया है। तो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। टोटल 91 आप हो गए और 1 से लेकर 30 जनवरी 2025 आज आप पूरा कंप्लीट करोगे। तो ये है आपका करंट अफेयर्स।
ठीक है, मैं फिर से कहता हूँ, कोई कहीं भी पढ़ता हो, ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ठीक है, करंट अफेयर जिस लेवल पे आपको करवाया जा रहा है, ठीक है, इतनी बारीकी से 26 क्वेश्चंस में 22 क्वेश्चंस डायरेक्टली आना ये छोटा बात नहीं होता है। आप कंफर्म रहो, आपसे आगे कोई नहीं है, कोई कहीं भी पढ़ता हो, एकदम आप मोटिवेटेड रहो, आपसे आगे कोई नहीं है, ठीक है। दूसरा हम लोग जो आते हैं आपका, ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है। दूसरा हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसका मात्रा हमेशा बढ़ा है, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है और ये बढ़ते जाता है, वो है आपका साइंस। तो साइंस में जो आज आप करोगे, देखो इसके साथ जो आपको स्पीडी एनालिसिस का जो दिया जा रहा है उसका पीडीएफ भी दिया जा रहा है, ठीक है। मैं कंफर्म हूं इस चीज को लेकर, ठीक है, कि साइंस में भी आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने जो भी आपको पढ़ाया वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया। और जब क्वेश्चंस की बात आती है, क्योंकि आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस भी इतना प्रैक्टिस आपको करवाया गया है, ठीक है, चाहे पीवाईक्यू हो चाहे स्पीडी एनालिसिस, ये कुछ भी आपका बाहर नहीं जाएगा। दरोगा 1275 में एक क्वेश्चन सिर्फ बाहर था, वो था आपका लाइगेज वाला, ठीक है, कि डीएनए का जो फ्रेगमेंटेशन होता है, डीएनए जब अलग अलग हो जाता है तो उसको जोड़ने के लिए किसको कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो लाइगेज, ठीक है। अब अगर हम लोग आते हैं, इससे पहले वाला जो वीडियो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था अंशस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, ये है आपका बाहरी स्रावी ग्रंथियां। बाहरी स्रावी ग्रंथियां जिसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, ये आपको याद रखना है, नलिका युक्त होते हैं। नलिका युक्त मतलब इसमें क्या होता है, नलिका होता है, दैट मीन्स ये डक्ट ग्लैंड होता है। तो मैं डक्ट ग्लैंड बोलूं या नलिका युक्त में बोलूं, एक नलिका विहीन होता है जिसमें नलिका नहीं होता है, तो वो जो होता है आपका अंशस्रावी ग्रंथि या इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्ट लेस ग्लैंड होता है, उसमें कोई आपका डक्ट नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, डक्ट होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, बाहरी स्रावी ग्रंथियां जो है, ये आपका नलिका युक्त है, दैट मींस इसमें डक्ट होता है सबसे पहला। बाहरी स्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो जो भी ग्लैंड, जो भी ग्रंथि हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूस बनाता है, पाचन रस बनाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे हम लोग डाइजेशन का बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो मुख से होता है। तो पहला ही क्वेश्चन आपको बनता है कि पहला डाइजेशन जो है पूरे शरीर में स्टार्ट कहां से होता है, तो आप बोलोगे मुख से होता है। और मुख में किस चीज का डाइजेशन होगा, जो भी चीज हम खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट मींस जो भी चीज खाते हैं उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहले डाइजेशन कहां होता है, मुख में होता है। किस चीज का डाइजेशन होता है, तो आपको याद रखना, डाइजेशन इन द सेंस उसका छोटे छोटे भागों में टूटता है। तो सबसे पहले कहां डाइजेशन स्टार्ट कहां होता है, तो मुख से होता है। किस चीज का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। उसमें क्या होता है, तो जो स्टार्च जो है आपका माल्टोज में चेंज होता है। क्या होता है, स्टार्च जो है आपका माल्टोज में चेंज होता है। आपने एंजाइम सुना होगा सेलेब्री, ठीक है, सेलेब्री एमाइलेज, क्या पढ़ा होगा, सेलेब्री एमाइलेज, ठीक है। तो जो सेलेब्री एमाइलेज है जिसको हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, सबसे पहले हमारे मुख में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, ये पाचन स्टार्ट करता है। और ये क्या करता है, स्टार्च को आपको किस में चेंज कर देता है, तो आपको स्टार्च को जो ये चेंज करता है। अब जब भी हम रूटीन लेके आएंगे चीजों को समझाते हुए करेंगे ताकि रूटीन आपको दिखे, ठीक है, और जब आप पढ़ो तो और मजा आए। तो स्टार्च का क्या होता है, सबसे पहले डाइजेशन जो स्टार्ट होता है मुख में होता है, और वो कार्बोहाइड्रेट का होता है जिसमें स्टार्च जो है आपका माल्टोज में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो खाना होता है वो पेट में जाता है, अमाशय में जाता है, स्टोमक में जाता है। यहाँ जो डाइजेशन होता है, यहाँ एंजाइम एक रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका पेप्सिन। तो जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो जो भी प्रोटीन आपके खाने में होता है, तो पेट में क्या होता है, जो भी प्रोटीन है, ठीक है, जो प्रोटीन है, ठीक है, जो क्या कॉम्प्लेक्स है, मतलब जटिल पदार्थ के फॉर्म में जो होता है आपका जो प्रोटीन है, उसको क्या करता है, पेप्टाइड में चेंज कर देता है। किसमें, पेप्टाइड में चेंज है। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में कहां चेंज होता है, तो आपका पेट में चेंज होता है। और कौन करता है, तो पेप्सिन करता है। और पेप्सिन को काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो एरिया होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, हमारा पेट में क्या होता है, HCl होता है। तो कौन सा एसिड होता है हमारे पेट में, तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होगा, ठीक है। तो क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपका ESI में कि गैस्ट्रिक जूस का pH कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है 2.5। तो पेट में कौन सा एसिड होता है, HCl होता है। गैस्ट्रिक जूस का pH कितना होता है, 2.5 होता है। उसके बाद जो आपका जो पेट में किस चीज का आपका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो प्रोटीन का होता है। ये प्रोटीन किस में टूटता है, पेप्टाइड में टूटता है। आगे फिर से ये खाना आपका पहुंचता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में ही जो क्या होता है, मैक्सिमम आपका डाइजेशन होता है। छोटी आंत में क्या होता है, आपने एक सुना होगा आपका अग्नाशय, दैट मींस पेनक्रियास। पेनक्रियास से क्या होता है, आपका 3 तरीके का जूस आता है, और कह सकते हो कि पाचन जूस आता है, पाचन रस आता है, डाइजेस्टिव जूस आता है। एक होता है पेनक्रिएटिक एमाइलेस। एमाइलेस क्या करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट को फिर से और पचाएगा। उसके बाद एक होता है आपका
ट्रिप्सिन जो कि आपका जो पेप्टाइड था इसको आप और छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, एमिनो एसिड में तोड़ देगा। तो प्रोटीन को और छोटा में पहले पेप्टाइड में टूटा और पेप्टाइड से फिर से एमिनो एसिड में टूट जाएगा। वो कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा। तो एमाइलेज, पेनक्रिएटिक एमाइलेज, उसके बाद ट्रिप्सिन और एक आता है आपका लिप्सा। लिप्सा का काम क्या होता है? तो लिप्सा जो है फैट को तोड़ती है। तो तीन चीज आपको याद रखना, जब छोटी आंत का हम लोग बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का बात करते हैं, तो तीन चीज आप यहां देखोगे। एक है आपका लिप्सा, लिप्सा जो कि फैट को तोड़ेगा, वसा को तोड़ेगा, ठीक है, फैट को तोड़ेगा। और उसके बाद एक देखोगे ट्रिप्सिन जो कि आपका किसको तोड़ेगा? तो प्रोटीन को तोड़ेगा। पेप्टाइड में टूटा था, पेप्टाइड से फिर एमिनो एसिड में तोड़ेगा। और तीसरा जो होता है आपका, ये होता है पेनक्रिएटिक एमाइलेज। ये तीनों जो है आपका, ये कहाँ आएगा? छोटी आंत में आएगा। और कहाँ से आएगा? तो पेनक्रियास से आएगा। इसीलिए पेनक्रिएटिक जूस जो होता है, पेनक्रिएटिक जो रस होता है, उसको आपका अग्नाशय से जो रस आता है उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं, पूर्ण पाचन रस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों का पाचन करने में हम लोग को हेल्प करता है। और पेनक्रियास, जो पेनक्रियास है, जो अग्नाशय है, याद रखिएगा वो क्या है? तो एक मिक्स्ड ग्रंथि है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया मिक्स्ड ग्रंथि कौन सा है? तो आपका अग्नाशय है, पेनक्रियास है, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आए? तो ये हम आज एक्सोक्राइन आप अच्छे से पढ़ोगे। बेसिक मैंने यहाँ आइडिया आपको दे दिया है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आज आप स्पीडी एनालिसिस का वीडियो नंबर 4 करोगे, ठीक है, प्लस बीपीए का, बिहार पुलिस एनालिसिस वाला वीडियो नंबर 4 करोगे। आप मास्टर हो जाओगे। बस ये याद रखिएगा, आपको भटकना नहीं है, इधर उधर बहुत सारी चीजें आप देखोगे, सब भटकाओगे। बस जो दिया जा रहा है उसको अच्छे से करना है और उसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। कल फिर इसका आपका टेस्ट भी होगा। तो टोटल आपको 3 वीडियो यहाँ हो गया, ठीक है। एक है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक है स्पीडी एनालिसिस 4 और एक है बीपीए बिहार पुलिस एनालिसिस 4, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आज दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा गया। पहला आपका मराठा, मराठा से हर साल क्वेश्चन रहता है। जैसे कि पूछ लिया था कि जो मराठा का जो शिवाजी ने राजधानी कहाँ बनाया था? तो रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया था। उसके बाद जो शिवाजी का जो लाइफ था उसका पूरा क्रोनोलॉजी कि कब क्या हुआ था उसका पूरा डेट पूछा था सजाने के लिए, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन एक पूछ लिया था, जो मराठा साम्राज्य था तो वहाँ कुछ क्या थे, कुछ संत रहते थे जिसको आप भक्ति आंदोलन में भी पढ़ते हो। उसे पूछा था अभंग, अभंग जो है ये किसने लिखा है? तो ये तुकाराम ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिख गुरु के बारे में पढ़ेंगे, जैसे 5 सिख गुरु के बारे में, 10 सिख गुरु के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, गुरु नानक से लेके आपका गुरु गोविंद सिंह तक, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो पीडीएफ आपको सब चीज दिया जाएगा, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आपका आ चुका है। एक है आपका माउंटेन पास, जैसे कि शिव किला दर्रा कहाँ है, तो मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया था। शिव कहाँ रहते हैं? हिमालय पे। तो शिव किला दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसी तरीके से पूछा था, एक और क्वेश्चन पूछा था कि नाथुला, ठीक है, और जेलीपा दर्रा कहाँ है? तो ये आपका सिक्किम में है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आज आप यहाँ से कवर करोगे। और बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, आपका जैव मंडल, यहाँ से भी पूछ लिया था, आपका प्री में पेपर में था, हम जस्ट एक दिन पहले ही आपको करवाया था। और क्वेश्चंस डायरेक्टली आप छोटे छोटे जो नोट्स देता हूँ, छोटे छोटे जो वीडियोस देता हूँ, उसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत एनालिसिस बेस्ड पे दिया जाता है, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में आपका पूछा था कि सबसे उत्तरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है, जैव मंडल कौन सा है? तो आपको याद रखना है वो है आपका कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। बहुत अच्छे से करवाया। सबसे पहला कौन सा था? तो नीलगिरी था, जो कि 1986 में उसको दर्जा दिया गया था। टोटल जो आपका जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडल है हमारे इंडिया में, जिसमें कि आप देखोगे कि 12 जो है आपका, जो 12 जो है ये यूनेस्को के साइट में भी है, तो 6 कौन सा नहीं है? तो ये सब चीज आप पढ़ने वाले हो। और अंत में आप देखोगे एक स्टैटिक जीके का टॉपिक बहुत अच्छे से आपको ट्रिक से याद करवाया जा रहा है, रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर मतलब आपका अनुसंधान केंद्र। बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर तो हमेशा पूछ लिया जाता है कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपका देहरादून में है। और पूछा था मस्टर्ड, जो आपका जो मस्टर्ड जो होता है, यानी कि आपका जो सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो है आपका राजस्थान बाड़मेर में, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, ठीक है, अनुसंधान केंद्र का है। तो ये सब चीज जो होगा आज आपका इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो इतने बारीकी से आपको दिया गया है, करना क्या है? अगर आपका ड्रीम है कि सर मुझे दरोगा बनना है, तो बस इस चीज को आपको फॉलो करना है। बाकी मैं फिर से कहता हूँ, भटकाव आपको बहुत मिलेंगे, वन माइंड होके कीजिएगा। आप देख चुके हैं किस लेवल पे रिजल्ट आपको ड्रीम डोज के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और उस लेवल पे मीडिया हमारे पीछे नहीं है कि हम आके हर दिन आपको इंटरव्यू हम आकर देते हैं, ठीक है। जब समय मिलता है, जैसे समय मिलता है, वीडियो हम डाल देते हैं। ये मैं आपको इंश्योर करता हूं कि अगर आपने इस रूटीन को फॉलो कर लिया, इस एग्जाम को सिर्फ आप क्रैक नहीं करोगे, यू विल बी अमोंग द टॉपर। बस भटकाव से बच के रखना कि आमने सामने वाला लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अंत में
अंत में क्या होता है ना कि इतना पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि अंत में उनको समझ में नहीं आता कि सर क्या पढ़े क्या छोड़े यार। फिर वो आएंगे ड्रीम डोज के पास और फिर बोलते हैं कि सर इतना हो गया है, ये हो गया है, 1 महीना 2 महीना से तो हम यही पढ़ रहे हैं। तो चीज़ें हर जगह ठीक हो रही है धीरे धीरे, ठीक है, लोगों को समझ में आ रहा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, ठीक है, हमें पंडित नहीं बनना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।